बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 95th एपिसोड, उत्तरकांड भाग 2। हिरण्यकश्यपु तथा अन्य देशद्रोही दैत्य को मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथों से हुई है। नमुची, कालनेमी, वीर शिरोमणि, संघात, नाना प्रकार के माया जानने वाले राधे, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलाजुन, हार्दिक्य, शुंभ निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु के सामना करके पराजित न हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। वे सबके सब माया जानते थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल और शत्रुओं के लिए भयंकर थे। माल्यवान की बात सुनकर सुमाली और माली अपने बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। वह बोले, राक्षस राज, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हम लोग रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों न हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। राक्षेश्वर, विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है, क्योंकि हमने उनका कोई अपराध नहीं किया है। केवल देवताओं की चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। इसलिए हम सब लोग एकत्रित हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चले। जिनके कारण ये उपद्रव खड़ा हुआ है, उन देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी। श्री राम पूर्वक मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस हाथी, रथ, हाथी जैसे घोड़े, गुदे, बैल, ऊंट, मृग, नीलगाय आदि वाहनों पर सवार हो लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे, वह सब अपशकुन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देख के भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्न पूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों को ये विनाश की सूचना दे रहे थे। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखाई देने वाले गीदड़ियां कठोर आवाज में चित्कार करने लगी। कबूतर, तोता और मैना लंका छोड़कर भाग चले। कौवे वहीं कांव कांव करने लगे। राक्षस बल में घमंड मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बन चुके थे, इसलिए उन उपयोग की अवहेलना करते हुए युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं। माल्यवन, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। राक्षसों की सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। देवताओं के दूत राक्षसों के उस युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहस्त्र सूर्य के समान देवप्यमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सहायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तनूर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि अपने कमर में पट्टी बांधकर उनमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड्ग आदि उत्तम
आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वतकार गरुड़ पर आरूढ़ हुए भगवान उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत ही चल दिए। उस समय सिद्ध देवऋषि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु से झोंका खाकर सब सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे, रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलय कालीन अग्नि के समान देवीप्यमान थे। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गरजना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था तथा अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नील रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अंजन गिरी को चारों ओर से घेरकर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहा हो। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ और घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव पादे ही आकाश में खड़े थे। उन राक्षसों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति, दृष्टि, तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया था। जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वह निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। वह बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे। अंत वज्र के समान असह्य और मन के समान वेगवान थे। उन पहने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वह जल जनित शंखराज भयंकर आवाजों से तीनों लोगों को व्यथित करता हुआ गूंजने लगा। जैसे वन में दहाड़ा हुआ सिंह मतवाले हाथियों से भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंख ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वह शांग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। श्री हरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो गए थे, उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह निकली मानो पर्वतों से गेरू मिश्रित जल का झरना बह रहा हो। शंखराज की ध्वनि, शांग धनुष के टंकार तथा भगवान विष्णु की गरजना, उन सबके तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। जैसे सूर्य के भयंकर किरणें समुद्र के जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और शांग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे सहस्त्र राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख 5 जनियों को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देता है। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। जैसे कोहरा सूर्य देव को ढक देता है, उसी तरह सुमालियों ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। उस बलाभिमानी निशाचर ने बड़ी जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए से रोषपूर्वक आक्रमण किया। जैसे हाथी सूंडों को हिलाता हो, उसी तरह लटकते हुए आभूषण से युक्त हाथ पर ऊपर उठाकर हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल जलधारा के समान बड़े हर्ष से गरजना करने लगा। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चक्कर काटने लगे। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक रक्षक युद्ध के लिए उद्धत हो धनुष लेकर गरुड़ की और धावा करके राक्षसों पर टूटते हुए महाभानु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्णभूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी कौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करता है। जैसे जितेंद्र पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता,
उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए शस्त्र बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदनंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वह बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हों। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली हाथ में गदा लेकर कूद पड़ा। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। माली की गदा से अत्यंत आहत हो गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठा। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। माली ने गरुड़ के साथ ही जब भगवान विष्णु को उस युद्ध में विमुख सा कर दिया, तब वहां जोर शोर से गरजते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। गरजते हुए राक्षसों का वह सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज के पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। उस समय परांगमुख होने पर भी श्री हरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चक्र सदृश उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वह माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस माली का वह भयंकर मस्तक पूर्व काल के कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। माली को मारा हुआ देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भागे। इतने में ही गरुड़ की पीड़ा कम हो गई और वह पुनः संभल कर लौटे और कुपित हो पूर्वतः अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खड़ेदने लगे। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत तेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए श्रेष्ठ बाणों और अश्नियों द्वारा राक्षसों का विदीर्ण करने लगे। राक्षसों की वह सारी सेना अत्यंत उन्मत्त सी प्रतीत होती थी, जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों के चित्कार और वेग एक साथ ही प्रकट होते हैं। उसी प्रकार उन पुराण सिद्ध नरसिंह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूप गजराजों के हाहाकार और वेग के साथ प्रकट हो रही थी। भगवान विष्णु के बाण समूह से आवृत हो अपने सहायकों का परित्याग करके वह निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे, जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागते दिखाई देते हैं। लटकते हुए मणिमय हारों और कुंडलों के साथ गिराए जाते हुए नील मेघ सदृश उन निशाचरों की लाशों से वह रणभूमि पट गई थी। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन पद्मनाभ भगवान विष्णु जब भागती हुई राक्षसों की सेना का पीछे की ओर से मारना आरंभ किया, तब माल्यवान लौट पड़ा मानो महासागर अपनी तट भूमि तक जाकर निवृत्त हो गया हो। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और उसने भगवान से कहा, नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन शास्त्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम जिनका मन से युद्ध से विरत हो गया है तथा जो डर कर भाग रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हो। शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर देवराज इंद्र के छोटे भाई महाबली भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं को तुम लोग बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उनमें अभय दान दिया है। अंत इस रूप में मेरे द्वारा इस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा सकता है। लाल कमल के समान नेत्र वाले देवादिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यंत कुपित हो राक्षसराज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। शक्तिशाली कार्तिकेय जिन्हें प्रिय है अथवा जो शक्तिधर स्कंद के प्रियतम हैं, उन भगवान कमल नयन विष्णु ने उसी शक्ति को अपने छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजन गिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिर गई हो।
हारों के समूह से प्रकाशित होने वाली उस राक्षस राज के विशाल वक्ष स्थल पर वह शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात किया गया हो। उससे माल्यवान का कवच टूट गया और वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी देर में पुनः वह अविचल भाव से खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और बहुसंख्यक कांटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में दे मारा। इसी प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। यह देख कविंता नंदन गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से राक्षसों को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उठता हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चल गया। कमल नयन श्री राम इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। रघुश्रेष्ठ वह विख्यात पराक्रमी निशाचर सालकूट कंटक वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली के आश्रय लेके रहने लगे। श्री राम, आपने पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवन और माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा, ये सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़ के बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण देव के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता था। आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु और राक्षसों का वध करने के लिए लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के स्त्रष्टा और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यथा को नष्ट करने वाले दस्यु पैदा होते हैं तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते हैं। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का पूरा प्रसंग ठीक ठाक सुना दिया। रघुवंश शिरोमणि, अब आप रावण तथा उनके पुत्रों का जन्म और अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ असातत में विचरता रहा। इसी बीच धनाक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदर कन्या को, जो बिना कमल के लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला और सारे मृत्यु लोक में विचरने लगा। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। उस तो सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी, अब तुम्हारे विवाह का योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ व तुम्हारा वरण नहीं कर सकते। बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वरण करेगा। माता के, पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अंत बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्य नंदन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वर्ण करो और उनकी सेवा में उपस्थित हो। पिता की यह बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्रवा तप करते थे। श्री राम, इसी बीच में पुलस्त्य नंदन ब्राह्मण विश्रवा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वह तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्ध होने के कारण कैकसी ने उस भयंकर बेला का विचार नहीं किया और निकट जहाँ अपने चरणों पर दृष्टि लगाए नीचे मुंह किए वह सामने खड़ी हो गई। उस समय पूर्ण चंद्रमा के समान मुख और सुंदर कटी प्रदेश वाली उस सुंदरी को, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी, देखकर उन परम उद्धार महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और यहाँ किस लिए आए हो, मुझे ठीक ठाक बताओ। यह सुनकर कैकसी ने कहा, मुने,
आप अपने ही प्रभाव से मेरे मन भाव को समझ सकते हैं, किंतु महर्षि, मेरे मुख से इतना अवश्य जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम कैकशी है। यह सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। मत वाले गजराज की भांति मत गति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि के वचन सुनकर कैकशी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्रवा रोनी जैसी सुंदर कैकशी से फिर बोले, शुभावने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं। श्री राम, मुनि के ऐसा कहने पर कैकशी के कुछ काल के अंतर अत्यंत भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ें, तांबे जैसे होंठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के समान काला था। उसके पैदा होते ही मुंह में अंगारों के कौर लिए गिद्धड़ियां और मांस भक्षी गिद्ध आदि पक्षी दाई और मंगलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे, मेघ भयंकर स्वर में गरजना करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए 10 ग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ और फिर शूर्पणखा का। उस महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंबियां बजने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव के वे दोनों महाबली राक्षस लोक के उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वह सदा धर्म में स्थिर रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। वह अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा, अपने भाई वैश्रवन को तो देखो, वह कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। अमित पराक्रमी दशग्रीव, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जैसे वैश्रवन की भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। यह बात सुनकर दशग्रीव ने कहा, माँ, तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक बात कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवन के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रयत्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। तब अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहां पृथक पृथक धर्म विधियों द्वारा अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जलाकर धूप में बैठकर पंचाग्नि के सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन में बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़ों के दिनों में प्रतिदिन जल में बैठकर भीतर रहने लगा। इस प्रकार तपस्या करते हुए कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वह नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सरा नृत्य करने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। तदनंतर विभीषण ने अपने दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीत गए।
दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्त्र वर्षों का पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। जब इस तरह एक एक करके उसने 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट कर दिए। जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उगत हुआ, उसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो वह शीघ्र ही मुझसे मांगो। यह सुनकर दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गद्य वाणी में कहा, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता। अंत में अमर होना चाहता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा वर मांगो। श्री राम, लोक श्रेष्ठता भगवान के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, सनातन प्रजापते, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। देववंद्य पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। राक्षस प्रवर, तुम्हारा यह वचन सत्य होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव को यह वरदान दिया। निष्पाप राक्षस, सुनो, मैं पुनः प्रसन्न होकर तुम्हें यह शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है वह सब तुम्हारे लिए फिर पूर्वतः प्रकट हो जाएंगे। तुम अपने मन से जैसा रूप धारण करना चाहोगे, तुम्हारी इच्छा अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग में होम दिए गए थे फिर नए रूप में प्रकट हो गए। श्री राम, दशग्रीव से पूर्वक होकर ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है। अंत में तुमसे संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। जब किरण मंडला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित ना हो। बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार है वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है। क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त है उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने पुनः प्रसन्न होकर विभीषण से बोले, वत्स, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो। अंत जो कुछ चाहते हो सब पूर्ण होगा। राक्षसियों में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लग सकती, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व का प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की ओर वर देने के लिए उद्यत हुए तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। पहले वर न पाने पर भी उस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि इसे वह वर प्राप्त हो जाए तो उस दशा में यह तीनों लोगों को खा जाएगा। अमित तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनसे चिंतन करते हुए देवी सरस्वती उनके पास आ गई। वह बोली, देवी, मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है वह मुझे बताइए। तब प्रजापति ने वहाँ आई हुई सरस्वती देवी से कहा, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी में के रूप में प्रकट हो। तब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देवादिदेव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। ऐसा ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया।
फिर सरस्वती ने उस राक्षस को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के साथ आकाश में चली गई। अहो, आज मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई? मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही मुझे मुंह में डाल दिया है। इस प्रकार वह तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर लसोक के जंगल में चले गए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रहस, विरूपाक्ष और महोदर ये सब राक्षस भी, 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर हो उठे। वे सब के सब रोषावेश में भरे हुए थे। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया है, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। महाभाव, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा वह महान भय दूर हो गया। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़ बाहर निकले और सबके सब एक साथ रसातल में प्रवेश हो गए। यह लंका नगरी, जिसमें तुम्हारा बुद्धिमान भाई धनाक्ष कुबेर निवास करता है, हम लोगों की है। पहले हमने राक्षसों ही रहा करते थे। निष्पाप भाव, यदि साम दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाएगा। महाबली वीर, तुम ही हम सबके राजा होगे। यह सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े अपने मातामह से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अंत उनके संबंध में आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। उस समय राक्षस सुमाली चुप हो गए और फिर कुछ कहने का साहस न कर सके। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से, जो सुमाली को पहले पूर्वक उत्तर दे चुके था, निशाचर प्रहस ने विनय पूर्वक ये युक्ति युक्त बात कही। महाभाव दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भातृभाव का निर्वाह नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दीति दोनों सगी बहनें हैं। वह दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदर पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दीति ने दैत्यों को उत्पन्न किया। दैत्य और देवता दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत, वन और समुद्र सहित सारी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में थी, क्योंकि वह बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोक की वह अक्षय राज्य देवताओं को अधिकार में दे दिया। इस तरह विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इन नीति से काम लिया है। अंत आप मेरी बात मान ले। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, जैसे तुम कहते हो वैसे ही करूंगा। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उस निशाचरों को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकुट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसका दूत बनाकर भेजा। राजन, वह बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथानुसार धन के स्वामी कुबेर से शांतिपूर्वक ये बात कहो। राजन, यह लंकापुरी महामना राक्षसों की है, जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौम्य निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो उससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उस वित्तपाल से बड़ी उदारता पूर्ण सब बात कही। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैष्णव ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस, यह लंका पहले निशाचरों से सुनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान, मान और गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाभाव, यह पूरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर ने अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। वहाँ पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी इस प्रकार बताई, तात,
आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अंत वह राक्षसों को लौटा दीजिए। अब जैसे आप कहें वैसा मैं करूं। उनका ऐसे कहने पर महर्षि ने कहा, बेटा मेरी बात सुनो। महाभाव दशग्रीव मेरे निकट भी यह बात कही थी, इसलिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट लगाई और बारंबार क्रोध पूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु उसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा अब तुम्हें ही मेरे धर्मानुकूल और कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है, वह वर पाकर मनमत हो गया है, विवेक खो बैठा है। मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रवृत्ति क्रूर हो गई है। इसलिए माँ बाप अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्णमय कमलों और कमुदों, कुपलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हैं और निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने अपने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन और धन लेकर वह लंका से कैलाश को चले गए। तदनंतर प्रहस प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामना दशग्रीव के पास आकर इस प्रकार बोले, लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए, अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव अपने सेना, अनुचर और भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का अभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया और देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को सादर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई, ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावती पुरी बसाई थी। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा की ब्याह की चिंता हो गई। जय श्री राम।